आरोपी कहता है कि व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दो, कुछ रहना नहीं चाहिए। नाबालिग लड़की कहती है सुनो, लेकिन फिर आरोपी कहता है व्हाट्सएप पर बात कर लो या फिर इंस्टाग्राम पर। आरोपी कहता है, उसके बाद लड़की कहती है मैं सामान पैक कर रही हूं और पैक करके आऊंगी, ये लड़की कहती है। लेकिन फिर आरोपी अपना वापस रंग दिखाता है और उस चैट में वो बार बार कहता है, लेकिन उस बीच लड़की कहती है कि किसी के फोन से आपको मैसेज कर दूंगी, मैं आपको पहुंचकर मैसेज करूंगी, बताऊंगी, किसी का भी फोन ले लूंगी। आरोपी कहता है ओके, लेकिन फिर व्हाट्सएप डिलीट कर दो। आप सोचिए, इतनी सी चैट में 3 बार कहता है कि व्हाट्सएप डिलीट कर देना चैट। लड़की हामी भरती है, कहती है हां व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगी। क्या मतलब टाइम नहीं है? अब बीच की चैट समझ में नहीं आ रही। आरोपी कहता है टाइम नहीं है, लेकिन लड़की कहती है कि 9 बजे निकलना है, बस चली जाएगी। छोटे छोटे शब्दों में बात होती है। आरोपी कहता है कि पिक भेज देना, पिक मतलब पिक्चर, तस्वीर भेज देना। तो यह आरोपी आखिर किस तस्वीर की बात कर रहा है? इसकी सोच क्या है? ये कौन सी तस्वीर उस नाबालिग से मांग रहा है? ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एकाएक जब भारत से लड़कियां पाकिस्तान जा रही हैं या जाना चाहती हैं, उस पर आम जनता क्या कह रही है वो सुनिए पहले। उनकी एक साजिश हो सकती है, क्योंकि वो ऐसा पहले से ही करते आए हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि ना उनकी जो मेंटलिटी ऐसी है। आपको ही पता है क्या रीजन है, कश्मीर की वजह से वो सब ऐसा करता है। ऑर्गेनाइज लग रहा है, सीक्वेंशियल चीजों में अगर हो रही हैं लगातार एक के बाद एक। पहले अगर विमेन को ऑनलाइन डेटिंग में या एप्लीकेशन के थ्रू अगर लिंक सेटअप किया जाता है और फिर उनको वहां इनवाइट किया जाता है, तो चेकिंग होनी चाहिए इसकी। षड्यंत्र के तहत जो सीमा जहाँ भेजी गई है, माँ के आतंकवादी, माँ के आर्मी और एसआईएस, जिनको षड्यंत्र के तहत ही जिस बड़े काम चल रहे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क हुआ है जो जहाँ पे काम कर रहा है। लगता तो है कोई चाल खेल रहा है, क्योंकि इतना आना जाना लोगों का चल रहा है जैसे, तो लगता तो एक चाल है पाकिस्तान की। ये तो बहुत बेहतर हो रहा है, ऐसे होते रहना चाहिए। इधर के लोग वहाँ जाएं, वहाँ के लोग यहाँ आए, आपस में भाईचारा हो, लोग एक दूसरे से शादियां करें और मेल मिलाप का माहौल हो और पूरी दुनिया में ऐसे ही रहे। गोशा गोशा मुल्क का आबाद होना चाहिए, बच्चा बच्चा इस वतन का शाद होना चाहिए। मुल्क तो आज़ाद कब का हो चुका, लेकिन जिया हर बशर का ज़हन दिल आज़ाद होना चाहिए। ये उनका फिक्स टारगेट है कि महिलाओं पे इस तरीके से हम करके कुछ ना कुछ बड़ा गेम खेलें, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं। हो सकता है कि इस चुनावों में कुछ ऐसा कोई षड्यंत्र ये करें। कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि और इसमें पाकिस्तान न्यूज चैनल हम देख रहे थे, तो उसमें ये था कि हिंदुस्तान ने एक ले ली हमारी, हम और लेंगे। तो ये षड्यंत्र है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा, इंडिया में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को एसआई का पर्दाफाश होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरी साजिश है, जो वो हेल्पिंग हैंड यूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इंडिया के लिए हेल्पफुल नहीं है, और उन सबको वो मिक्स करके अपने लिए टारगेट सेट कर रहे हैं ताकि इंडिया को डाउनग्रेड किया जाए। तो नई साजिश, उसके साजिश करने के तरीके अलग अलग हैं। पहले था बम ब्लास्ट करता था, आतंकवादी भेजता था कश्मीर में इधर उधर, उसको तो अंदर ही अंदर उसको जो है वो उसको तो एक चल रहा है 71 से जो है कि भारत को किसी न किसी तरह से अंदर से परेशान करें, कमजोर करें। तो लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, लेकिन आज मैं आपको सबूत बताने वाला हूं। पहले उस आरोपी की तस्वीर बताने वाला हूं जो चैट कर रहा था। यही है वो आरोपी जो नाबालिग लड़की से चैट कर रहा था, और इसकी चैट में आपने सुना बार बार कहता है कि डिलीट कर देना, पिक भेजना। लेकिन आईएसआई के इस डर्टी गेम का अब खुलासा हो चुका है दर्शकों। आईएसआई का ये डर्टी प्लान है क्या? किस प्लान के तहत काम किया जा रहा है, आइए जरा वो बताता हूं आपको। तो ये आप देख रहे हैं, आईएसआई का डर्टी प्लान डिकोड हो गया। लड़की ने आरोपी का नाम असलम लाहौरी बताया, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई। असलम लाहौरी का काम लड़कियों को झांसा देना था, यानी पूरी प्लानिंग के साथ आया। पाकिस्तानी शख्स का नाम असलम लाहौरी उर्फ इरफान है। आपको यह भी बता दें कि आईएसआई के डर्टी गेम का हिस्सा है असलम लाहौरी। नाबालिग के स्कूल की दूसरी लड़कियों से भी इसकी दोस्ती थी, और आप सोचिए असलम के निशाने पर सिर्फ नाबालिग लड़कियां हैं। उनका ब्रेन वॉश करना आसान माना जाता है, उसका काम उनका ब्रेन वॉश करना ही था, और जयपुर पुलिस ने इसे हनी ट्रैप का मामला बताया है। आप सोचिए, असलम ने नाबालिग लड़की को झांसा दिया। एयरपोर्ट पर जाकर उसने ये भी आपको बता दें कि एयरपोर्ट तक तो वो पहुंच गई थी, लेकिन उससे पहले खुलासा हो गया इंस्टाग्राम पर लाहौरी कई लड़कियों से बात करता था, और असलम का इंस्टाग्राम अकाउंट अब चेक किया जा रहा है। वो भी रडार पर एजेंसियां जांच कर रही हैं, कितनी लड़कियों से वो संपर्क में था, इसकी भी जांच की जा रही है। लाहौरी बार बार चैट डिलीट करने के लिए कह रहा था, यह आपने देखा चैट। साथ ही उसने नाबालिग से तस्वीर भेजने के लिए भी कहा था कि पिक भेज देना। सवाल यह खड़ा होता है कि वो कौन सी तस्वीर मांग रहा था, उसकी क्या तैयारी थी। अब इसको लेकर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बातचीत की है, वो इस मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो सुनवाते हैं। ये सीमा हैदर का केस है, पबजी का केस, और इसके पहले जो आया था सबसे पहला जो केस था वो था इकरा मुलायम का, वो था लूडो के ऊपर में। अब जो आ रहा है अनू का, और जो फातिमा बन गई हैं मुसलमान वहां जा करके, और उन्होंने मुस्लिम धर्म अख्तियार कर लिया। और देखिए किस तरह से और कैसे रिस्पॉन्स है ये सीमा हैदर के केस के बाद, किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और उजागर हो रहे हैं। मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि इस तरह के केसेस आपको बहुत अभी सामने आएंगे, कुछ चल रहे होंगे। आपको चारों तरफ से एक तरह से इंडिया को ये आपको घेरने की है। पहले साउथ से था, फिर देखिए नॉर्थ ईस्ट से भी चीजें आ रही हैं, वो दूसरे तरीके से आती है। चाहे रोहिंग्या का मामला हो, और पाकिस्तान में डायरेक्टली आपको हिट करते हैं।
अब देखिए, पहले ये नाबालिग लड़कियों को ब्रेन वॉश करके बुलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अंजू की तस्वीर आप देखिए। ब्रेन वॉश करके बुलाया गया और अंजू वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब प्रपंच रचे जा रहे हैं। कैसे ये नई तस्वीर सामने आई है, अंजू को बाकायदा गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तोहफे दिए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, स्वागत किया जा रहा है, तोहफे दिए जा रहे हैं, लोग आकर स्वागत कर रहे हैं और स्वागत में तोहफे दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि इन तस्वीरों के आने के बाद क्या आईएसआई ने अंजू को फंसा दिया है? ये तस्वीरें जो आज बता रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए काफी है कि अंजू का ब्रेन वॉश कर बुलाया गया, उसे तोहफे दिए जा रहे हैं ताकि वो बार बार पाकिस्तान के बारे में कहे। लेकिन कैसे अंजू को फंसाया, अब जरा वो आपको समझाते हैं। ये आप देखिए जरा, अंजू को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है। अब वो समझिए जरा क्या है। पाकिस्तान में अंजू को महंगे गिफ्ट दिए गए, तस्वीरें भी सामने आई। अंजू को 40 लाख रुपए का, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 40 लाख रुपए का फ्लैट गिफ्ट में दिया गया और अंजू को गिफ्ट देने की कई सारी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। नसरुल्लाह के कई रिश्तेदारों ने अंजू को गिफ्ट दिया है। इतना ही नहीं दर्शकों, अंजू को 20,000 रुपए महीना देने का भी दावा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सरकार ने मदद देने का दावा किया, यह भी पाक मीडिया बता रही है। अब नसरुल्लाह और अंजू के बयान बदल गए हैं। कैसे? नसरुल्लाह का बयान बदल गया है। नसरुल्लाह कह रहा है कि अंजू को जान का खतरा है, अगर वो लौटती है भारत तो उसे जान का खतरा है। अंजू भारत लौटेगी तो हमला हो सकता है, यह अब नसरुल्लाह कह रहा है। नसरुल्लाह ने यह बयान दर्शकों आईएसआई के कहने पर ही दिया है, आप समझिए जरा इसे। अंजू को किसी तरह की कोई धमकी तो मिली नहीं है भारत से। सीमा हैदर केस में जहां पाकिस्तान से डकैत धमकी दे रहे थे, ऐसा भी कुछ भारत से सामने नहीं आया। लेकिन नसरुल्लाह ने अब अंजू के इस्लाम कबूलने का भी दावा कर दिया। कहा है कि इस्लाम कबूलने के बाद पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाएगी, बड़ा आसान हो जाएगा। नसरुल्लाह अब अंजू से शादी की बात भी कबूलने लगा। कैसे बदल रहा है जरा सोचिए। दोनों बच्चों को पाकिस्तान लाएगी अंजू, यह भी नसरुल्लाह दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार ने अंजू के बच्चों को भी नागरिकता देने का वादा कर दिया है। और आप सोचिए, पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई के इशारे पर ही अंजू को बुलाया गया है। यह साफ हो गया है, यह आप समझिए कि अब साफ हो चुका है कि इसके पीछे साजिश रची जा रही है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाता हूं अंजू और अंजू के पति जो इस समय भारत में मौजूद है, अरविंद, वो क्या कुछ कह रहे हैं। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट पे आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। अच्छी जगह लगी मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा भी आऊँ वापस और बच्चों को भी साथ ले आऊँ और उनको भी दिखाऊँ घुमाऊँ। अच्छा, वो कह रही हैं कि 3 साल पहले ही उन्होंने आपको तलाक के लिए कागजात जो है वो भेज दिए थे। किसको भेजा था? मेरे पास तो कोई कागज आया नहीं है। हाँ, किसके थ्रू आया है? कोई मेरे पास दिल्ली से कोई आया ही नहीं, मेरे पास कागज। आपके पास कोई भी लीगल पेपर नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, मेरे पास आए ही नहीं है। उनके वकील की तरफ से कुछ कहा गया हो? ना, वकील भी मेरे से कोई कुछ नहीं बोला। तो देखिए यहां पर